इस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोदघादिकं मलम् प्रणमामि बद्धमाणम् इत्थं धम्मस्य कर्तारम्। ये प्रवचन सार महाशास्त्र है। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने जो पंच परमागम की रचना की है, उसमें जहाँ पहला स्थान समय सार को आता है, वहीं द्वितीय स्थान पर यह प्रवचन सार ग्रंथ विराजमान है। इस प्रवचन सार ग्रंथ का दूसरा नाम दिव्य ध्वनि सार है। मतलब इस प्रवचन, देखो, प्रवचन सार का दिव्य ध्वनि सार नाम सार्थक क्यों है? क्योंकि प्रवचन ही दिव्य ध्वनि को कहा जाता है। जो भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वही तो सबसे बड़ा प्रवचन है। इसलिए हम जब प्रवचन करते हैं तो जो प्रारंभिक मंगलाचरण करते हैं बड़े वाला, उसमें ये कहते हैं अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा। माने इस ग्रंथ के जो असली कर्ता हैं, मूल ग्रंथ कर्ता, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा। तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचोनुसार मासाद। माने अपन वो पूरी जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा को उसमें याद करते हैं। तो ये दिव्य ध्वनि का सार जो है, ये प्रवचन सार है। और ऐसा भी इतिहासकारों का मानना है कि आचार्य कुंद कुंद भगवान विदेश क्षेत्र सार में हैं। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि जब विदेश क्षेत्र से आचार्य कुंद कुंद भगवान आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले ये प्रवचन सार ग्रंथ बनाया था। हमारे डॉक्टर साहब तो ये कहते थे कि समय सार को लिखने के लिए सिमंदर भगवान के पास से आना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रवचन सार को लिखने के लिए सिमंदर भगवान की याद आती है। क्यों? क्योंकि समय सार में तो शुद्धात्मा की बात करनी है। इसलिए शुद्धात्मा की बात करने के लिए तो शुद्धात्मा में से आना पड़ता है। तो जो शुद्धात्मा में से आते हैं, तो उसमें से समय सार निकलता है। और सर्वज्ञ भगवान के पास से, सिमंदर भगवान के पास से आते हैं, तो ये दिव्य ध्वनि का सार निकलता है। इसमें क्या संकेत हैं आप कहोगे? इसमें आचार्य कुंद कुंद भगवान ने वो तीर्थंकर परमात्मा जो समो शरण में विराजमान है, ऐसे समो शरण में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार किया है। जैसे अभी अभी समो शरण को देख करके आए हों और समय समरण में सिमंदर भगवान तीर्थंकर परमात्मा को विराजमान देख करके आए हों, और वहां का दृश्य उनकी आंखों के सामने झूल रहा हो, और उसी भाव भंगिमा में उनने ये प्रवचन सार का मंगलाचरण लिखा है। और ये प्रवचन सार का मंगलाचरण उन्होंने अनेक ग्रंथों में, उनके बहुत सारे ग्रंथ हैं ना, 5 परमागम हैं, अष्टपाहुड़ में तो 8 ग्रंथ हैं, तो उन्होंने अनेक जगह पर एक गाथा का मंगलाचरण किया है। 1-2 जगह ऐसी हैं जहां पर 2 गाथाओं का भी मंगलाचरण किया है। लेकिन ये प्रवचन सार एक ऐसा ग्रंथ है कि जहां आचार्य कुंद कुंद का मन एक गाथा से नहीं भरा, 2 गाथाओं से नहीं भरा, 3 और 4 गाथाओं से भी नहीं भरा। उन्होंने इसका मंगलाचरण 5 गाथाओं में किया है। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं ये 5 गाथाएं आपको सुनाता हूं। और ये बात भी कहना चाहता हूं कि प्रवचन सार लिखते समय
आचार्य कुंद का भाव मन इतना भरा हुआ था, इतना भरा हुआ था कि आपको ख्याल होगा, कल मैंने आपको याग मंडल की याद कराई थी। याग मंडल क्या होता है? तो बोले याग मंडल वो होता है कि जब हम पंच कल्याणक जैसा महान उत्सव मना रहे हो, महान उत्सव कर रहे हो, तो हमारा ये मन होता है कि हम सारे भोगाओं को बुलाएं। सारे भोगाओं को नहीं, सारे उत्तर प्रदेश को बुलाएं। उत्तर प्रदेश में है ना ये, सारे उत्तर प्रदेश को बुलाएं। उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे भारत देश को बुलाएं। अरे देश नहीं, हम तो विदेशों में भी अपना आमंत्रण, और आजकल ये जो व्हाट्सएप का जमाना है ना, तो हमारा आमंत्रण विदेशों में भी जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रवचन सार लिखते समय जैसा हमको पंच कल्याणक करते समय ये भाव आता है कि हम सबको बुलाएं और सब आए चाहे नहीं आए, लेकिन जितने हमारे पूज्य पद हैं, 9 देवताओं के पद हैं, पंच परमेष्ठियों के पद में हैं, जिन धर्म, जिन मंदिर, जिन गुरु और जो हैं, तो सबको हम इसमें याद करते हैं कि भैया आप सब आओ और ये हम भगवान का पंच कल्याणक कर रहे हैं और आपके सानिध्य में करना चाहते हैं, और इसमें यदि कोई गलती हो तो हमारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आएगा, हम तो आपके सामने ही किया है सब। ऐसे ही आचार्य कुंद भगवान ये प्रवचन सार लिख रहे हैं, तो इसमें मालूम है वो पंच परमेष्ठियों को नमस्कार कर रहे हैं। पंच परमेष्ठियों में उन्होंने अरहंत भी हैं, सिद्ध भी हैं, आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं, साधु भी हैं। और साधु के पद में जैसे नमोकार मंत्र में कहा है ना, नमो लोए सव्व साहुणम, माने हम लोक के सब साधुओं को आमंत्रित कर रहे हैं, सब साधुओं को। इसकी एक गाथा में तो ऐसा लिखा है, वंदामीय वट्टन्ते अरहंते मानुषे खेते। क्या लिख रहे हैं कि मैं वंदना करता हूं सब अरहंतों को, सब सिद्धों को, सब आचार्यों को, सब उपाध्यायों को और सब साधुओं को। कहां कहां के? वंदामीय वट्टन्ते अरहंते मानुषे खेते। ये जितना बड़ा मनुष्य क्षेत्र है 2.5 दीप का, 45 लाख योजन का, ये जो हमारा भारत है ना, भारत तो छोड़ो, भरत क्षेत्र कह लें, ये भरत क्षेत्र तो हमारा सा चिन्नू सा है, चिन्नू सा। 1 लाख योजन का पूरा जम्बू द्वीप है, उसमें कितना 500 योजन का लगभग अपना भरत क्षेत्र, 500 योजन का भी नहीं है, कितना है वो, तत्वार सूत्र में एक सूत्र है ना, 2 सूत्र आते हैं तत्वार सूत्र में भरत क्षेत्र का। भरतस्य विष्कंभो जम्बू दीपस्य 90 शतभाग, माने जम्बू द्वीप का 190वां भाग। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, वो 1 लाख योजन में 190 का भाग दो तो जो है 526 सही 9/25 कुछ ऐसी संख्या आती है। तो वो जो है उतना सा है ये भरत क्षेत्र हमारा। कहने का मतलब ये है मेरा कि ये मानुषे खेते, मनुष्य क्षेत्र जो है, जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है और पूरा मनुष्य क्षेत्र जो है वो 45 लाख योजन का है। और इसीलिए जो हमारी सिद्धशिला है, सिद्ध क्षेत्र है, वो भी 45 लाख योजन की है। और ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि ये 45 लाख योजन का जो पूरी सिद्धशिला है, सिद्ध क्षेत्र है, उसका एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है, एक प्रदेश भी खाली नहीं है कि जहां पर कोई सिद्ध विराजमान ना हो, बल्कि एक माही अनेक राजे। मतलब पूरे 45 लाख योजन में सिद्ध भगवान ठसाठस भरे हैं, ठसाठस भरे हैं, क्योंकि अनंत काल हो गए भूतकाल को,
तब से सिद्ध हो रहे हैं और भविष्य काल में भी होते रहेंगे, लेकिन अभी भी पूरी सिद्ध शिला ठसाठस भरी है, उसमें जगह खाली नहीं है। लेकिन आप यदि सिद्ध बनोगे तो कोई ना कोई सिद्ध भगवान आपको जगह दे देंगे, वो अपने में आपका अवगाहन कर लेंगे और आप उनके अंदर चले जाना। अंदर चले जाना माने क्षेत्र, आपका प्रदेश अलग रहेंगे, उनके प्रदेश अलग रहेंगे, लेकिन आकाश का एक ही क्षेत्र रहेगा। अभी भूतकाल में जितने सिद्ध हुए हैं ना, भविष्य काल में उससे अनंत गुने सिद्ध होंगे। लेकिन उन सब के लिए भी जो हमारा सिद्धालय है उसमें अवगाहन देने की क्षमता है, क्योंकि अमूर्त होते हैं सिद्ध भगवान, इसलिए किसी को बाधा उनके माध्यम से होती ही नहीं है। देखो, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, ये प्रवचन सार लिखते समय आचार्य कुंद भगवान को भी ऐसा एक वो भाव हो रहा था कि कहीं मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, कहीं मेरे से कुछ गलती ना हो जाए। समय सार में तो उन्होंने लिखा भी है, क्या लिखा है? चुक्केज छलम न घेतब्बम, 5वीं गाथा में लिखा है कि चुक्केज छलम न घेतब्बम। मैं तो कह रहा हूं ये लाइन यहां लिखनी थी प्रवचन सार में। क्यों? क्योंकि इसमें वो जो उन्होंने सीमंदर भगवान से सुन के आए थे और उसको उन्होंने यहां पर कॉपी करने की कोशिश करी है, लेकिन जो समय बीत गया, काल बीत गया, क्षेत्र भी वहां से यहां आ गए, तो उसमें जो है उनको ये भ्रम, उनको ये ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ हो ना जाए। इसलिए उनने कहा कि मैं तो सब अरहंतों को बिठाऊंगा, सब सिद्धों को बिठाऊंगा, सब आचार्यों को बिठाऊंगा, सब उपाध्यायों को और सब साधुओं को बिठाऊंगा, जिन धर्म को भी बिठाऊंगा, जिन वाणी को भी बिठाऊंगा, और सबके सामने ये प्रवचन सार लिखूंगा, और यदि कोई गलती हो जाए तो उसमें मेरे पर कोई दोष आएगा नहीं। ऐसा ये प्रवचन सार है। देखो, पहली गाथा में उन्होंने वो सीमंदर भगवान के दृश्य को खींचा है कि कैसे सीमंदर भगवान वहां समोसरण में विराजमान थे। कैसे थे सीमंदर भगवान? एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोद घादिकम मलम प्रणमामि बड्ढमानम तिथम धम्मस्य कतारम। देखो, कुंद आचार्य के साथ में ये प्रॉब्लम थी कि वो आए तो थे विदेह क्षेत्र से सुन करके सीमंदर भगवान की देशना, लेकिन वो कुंदाचार्य थे ये भरत क्षेत्र के आचार्य, और यहाँ भरत क्षेत्र में जो शासन चल रहा है वो वर्धमान स्वामी का शासन चल रहा है। इसलिए उन्होंने अपने नमस्कार मंत्र में, इस प्रवचन सार के मंगलाचरण में, उन्होंने कॉम्बिनेशन किया है। कॉम्बिनेशन क्या किया है? ये जो वर्धमान पद है ना, वर्धमान पद, ये हमारे वर्धमान महावीर स्वामी के लिए तो है ही, लेकिन ये पद सब तीर्थंकरों पर लागू है। क्यों? क्योंकि सारे तीर्थंकर वर्धमान होते हैं, वो सारे तीर्थंकर वृद्धिंगत होते हैं। ये सारे तीर्थंकर, ये जो अभी हमारे पंचकल्याणक में चल रहा है ना, अभी पीछे, यहां पर वो वर्धमान होने की प्रक्रिया चालू है। और अभी 2 घंटे के बाद में आपको वो केवल ज्ञान का दृश्य भी देखने को मिलेगा। ये अपनी श्रेणी आरोहण करके, जो छपक श्रेणी में आरोहण करके जो केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, वो सारा काम ये अंदर में चल रहा है अभी। आप सोचो कि वो जो है हमारे पार्श्वनाथ स्वामी, जिनको अभी 2 घंटे के बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, वो अभी क्या कर रहे होंगे? वो अभी क्या कर रहे होंगे? देखो, हमारा ये जो पंचकल्याणक है, ये पंचकल्याणक में 5 कल्याणक होते हैं, दिन भी 5 होते हैं। लेकिन आप ऐसा मत समझना कि एक दिन का एक कल्याणक, एक दिन का एक कल्याणक। गर्भ कल्याणक कितने दिन का होता है बताओ? गर्भ कल्याणक की जो प्रक्रिया है वो 1 दिन पहले से चालू हो जाती है। रात्रि से 16 स्वप्न आते हैं ना, वहां से वो गर्भ कल्याणक की प्रक्रिया चालू हो गई। स्वप्न आए
और उसमें मुख में प्रवेश करता हुआ जो अपन ने ऋषभ देखा था, इसका मतलब था कि वो जो है उनके गर्भ में आ चुका है, वो उनके गर्भ में आ चुका है, ये इसमें से सिद्ध हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि वो वहां से चालू हुआ गर्भ कल्याणक, आधी रात से, बल्कि एक दिन पहले से, और ये पूरा रात हो गई, फिर पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, और उसके बाद में तीसरे दिन वो जो है जन्म कल्याणक जब तक नहीं हो रहा है, वो इंद्र का आसन कंपायमान नहीं हो रहा है, आप ये समझ लो तब तक के ये गर्भ कल्याणक का समय चल रहा है। अब ये जन्म कल्याणक कब तक चलता है बताओ? जन्म कल्याणक हो गया सुबह, और उसके बाद में रात्रि में पालना झूलन हुआ, अभी जन्म कल्याणक चालू है। कब तक चालू रहेगा? चौथे दिन, जब तक वो दीक्षा नहीं हो जाती है। वो दोपहर में दीक्षा होती है ना, कल हुई थी दीक्षा, तो वो जो दीक्षा होती है तब तक ये जन्म कल्याणक का काल चलता है। अब ये दीक्षा कल्याणक का काल कब तक चलेगा बताओ? अच्छा आप ये बताओ, अभी कौन सा काल चल रहा है? अभी कौन से कल्याणक का समय चल रहा है? दीक्षा कल्याणक का है, लेकिन पत्रिका में तो तुमने छापा आज केवल ज्ञान कल्याणक है। आज केवल ज्ञान कल्याणक का दिन है, और पता नहीं कौन से समय में केवल ज्ञान होगा। तो जब केवल ज्ञान होगा, वहां से केवल ज्ञान कल्याणक का समय चालू होगा। लेकिन अभी केवल ज्ञान हुआ नहीं है, इसलिए दीक्षा ही चालू है। दीक्षा का मतलब है वो बिल्कुल प्रारंभिक समय नहीं, जिस समय दीक्षा दी जाती है, दीक्षा ली जाती है, उसके बाद का मुनिराजों का जो है ना, वो अभी भी वो दीक्षा कल्याणक दीक्षा का समय चल रहा है। दीक्षा जब ली थी वहां से तो वो तो प्रारंभिक क्षण है, लेकिन जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हो जाता, अथवा वो जो छठवें सातवें गुणस्थान की जो अवस्था चलती है, वो तब तक के ये जो है दीक्षा ही चालू है। ये प्रवचन सार में कुंदकुंदाचार्य ने पहला अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का है। ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन भी ये घोषणा कर रहा है कि जरूर ये कुंदकुंदाचार्य सर्वज्ञ परमात्मा के दर्शन करके आए हैं। इसलिए तो सर्वज्ञता का ऐसा स्पष्ट खुलासा 92 गाथाओं में है, 92 गाथाओं में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का खुलासा, और उसमें उन्होंने सर्वज्ञता को ऐसे हाथ पर रखे आंवले के समान दिखा दिया है। कैसी होती है सर्वज्ञता? तो देखो, ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में उनने सर्वज्ञता दिखाई है। और इसके बाद में है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन ये बता रहा है कि वो सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में वस्तु का स्वरूप, ज्ञेयों का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप कैसा देखा है, उसके द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताने वाला ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में उन्होंने वो वस्तु का स्वरूप बताया है। जैसे न आचार्य ने तो इसको पहले अधिकार का नाम सम्यक ज्ञान अधिकार और दूसरे अधिकार का नाम दिया है सम्यक दर्शन अधिकार है, उसका नाम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन भी दिया है अमृतचंद्राचार्य ने। लेकिन जैसे न आचार्य कहते हैं ये सम्यक दर्शन का अधिकार है। अच्छा ये बताओ, प्रवचन सार का तीसरा अधिकार का नाम क्या है? प्रवचन सार के तीसरे अधिकार का नाम क्या है? बोलो शाश्वत। ये बोल रही है चरणानुयोग सूचक चूलिका। अच्छा, जैसे नाचार्य ने इस अधिकार का क्या नाम बताया है? अरे उसका पहले अधिकार का नाम सम्यक ज्ञान, दूसरे अधिकार का नाम सम्यक दर्शन। तो बताओ तीसरे अधिकार का नाम क्या होगा? तीसरे अधिकार का नाम सम्यक चारित्र अधिकार। तो ये जो चरणानुयोग सूचक चूलिका है, इसका प्रारंभ उन्होंने किया है कुंद भगवान ने, तो इसका प्रारंभ किया है उन्होंने दीक्षा के साथ में। चरणानुयोग वास्तव में
अनुव्रतों का, श्रावकाचार का नाम चरणान योग नहीं है। क्यों? कुंदकुंदाचार्य इसको कह रहे हैं चरणान योग सूचक चूली का, तो उनको पहले इसमें गृहस्थों के आचार श्रावकाचार का वर्णन करना था ना। इसमें तो उन्होंने सब मुनियों के आचार का निरूपण किया, और मुनियों के आचार का निरूपण किया, उसका नाम कह रहे चरणान योग। तो वो ये कहते हैं असली चरणान योग तो यही है, मुनियों के आचार का। फिर ये जो श्रावकाचार है, ये तो क्या बोलना चाहिए, काम चलाऊ है, काम चलाऊ। श्रावकाचार कैसा है? काम चलाऊ आचार है। क्यों काम चलाऊ कह रहे हूं? इसलिए कह रहा हूं भैया, वैसा हम नहीं पालन कर सकते हैं मुनियों जैसा, तो उनके जैसा हम आंशिक पालन भी कर लें, थोड़ा सा पालन भी कर लें, तो हम अपने को धन्य समझेंगे। तो ये जो आंशिक आचरण का पालन करना है, इसका नाम है श्रावकाचार। ये मुनिराज के चरणान योग का आंशिक पालन है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में यही अमृत चंद्राचार्य ने ये लिखा है कि कोई तुम्हारे पास में आए और ये कहे कि प्रभु मैं जगत से दुखी हो गया हूं और मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? आप जो बोलो मैं करने को तैयार हूं। तो मेरे को ये बताओ, सबसे पहले वो आचार्य उसको काय का उपदेश देंगे? अनुव्रतों का उपदेश देंगे कि महाव्रतों का उपदेश देंगे? क्या बोल रहे, बोलो। क्यों महाव्रतों का देंगे? अनुव्रत पहले पांचवा होगा क्या पहले छठा सातवां हो जाएगा? देखो वो ये कह रहे हैं, यहां तक लिखा है कि यदि वो व्यक्ति आया है और आप उसको यदि अनुव्रतों का उपदेश देते हो तो आप दंड के पात्र हो, ऐसा लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। दंड के पात्र हो, निग्रह स्थान हो, ऐसा लिखा है। क्यों लिख रहे हैं ऐसा? अरे क्या पता वो इतने उज्जवल भाव से आया था और आपसे उसने व्रत मांगे थे, उसने आपसे अपने कल्याण का मार्ग मांगा था, तो आपको तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट मार्ग बताना था, और आपने उसको ये छोटा सा मार्ग बता दिया, तो ये आपने काम अच्छा किया है। मेरे घर में शादी है, मेरी घर में शादी नहीं है, मेरी शादी है, और मैं बाजार में गया कोई सूट की दुकान में, मैंने कहा भाई साहब मेरी शादी है, मेरे को कोई सूट लेना है, जरा कोई सूट दिखाओ। और वो दुकानदारी पद्धति ऐसी चलती है कि भैया जो अपना हल्का माल रहता है वो पहले दिखाते हैं, फिर उससे ऊंचा, भाई नहीं और अच्छा बताओ, और अच्छा बताओ। तो हम ऐसे अच्छा अच्छा बताते हैं तो सब ऊपर जाते हैं हम। तो हमने दिखाया 1000 रुपए वाला सूट, और हमको तो ज्यादा कुछ पता नहीं था, पहली पहली शादी थी। तो हमने जो है वो 1000 वाला ही सूट पसंद कर लिया। तो मेरे को एक बात बताओ, 1000 रुपए में आप कितने कमाओगे? और यदि आपने 10,000 वाला सूट दिखाया होता, मैं तो दूल्हा बना हूं, इसलिए मैं तो अभी बिल्कुल मेरा हाथ खुला हुआ है। तुम 10,000 क्या 50,000 वाला बताते तो कहो मैं लेने को तैयार हो जाता। तुमने 1000 रुपए वाला दे करके मेरा नुकसान किया क्या नहीं किया मालूम नहीं, मेरा भी किया, नुकसान किया, और अपना भी नुकसान किया। 50,000 वाला सूट देते तो कम से कम 10,000 रुपए कमाते। अब ये 1000 रुपए वाले में क्या कमाया होगा तुमने बताओ मेरे को? 10,000 कमा सकते हैं 1000 रुपए में? ये तो मार्ग ही नहीं है। वो अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि वो जो इतने उज्जवल भाव वाला था, आप मुनि धर्म का उपदेश देते तो वो मुनि धर्म अंगीकार कर लेता, और तुमने उसको श्रावक धर्म का उपदेश दे करके उसका भी नुकसान किया, और तुमको दुकानदारी करना आती नहीं है। किसने बिठाल दिया तुमको दुकान पे? तुमको नहीं आती है दुकानदारी करना। मैंने वो ये कहना चाहिए, भैया मैं इतना बड़ा नहीं ले सकता,
इतना महंगा नहीं ले सकता, इससे सस्ता बताओ, इससे सस्ता बताओ। ये मार्ग होना चाहिए, हम उल्टे मार्ग से चलते हैं। ऐसे यहां पर भी जिन धर्म में भी पहले ऊंचा, पहले ऊपर का उपदेश, बड़ा उपदेश पहले देना और छोटा उपदेश बाद में देना, ये मार्ग है। कुंद कुंदाचार्य भी चरणानि योग में मुनि धर्म का उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? सुनो कैसा उपदेश देते हैं। इसकी पहली गाथा आपको सुनाता हूं, ये चरणानि योग सूचक चूलिका में। और ये चरणानि योग सूचक चूलिका लिखते समय आचार्य कुंद कुंदाचार्य के पता नहीं क्या भाव हुए, उन्होंने इसका मंगलाचरण अलग से किया। एक ग्रंथ में 2-2 बार मंगलाचरण, पहली गाथा भी मंगलाचरण की, 5 गाथाओं का मंगलाचरण था वो। और यहां पर 201 नंबर गाथा से इनका अधिकार चालू हो रहा है और ये पहली गाथा फिर से मंगलाचरण की है। उन्होंने कहा मैं चरणानि योग का वर्णन करने जा रहा हूं, मुनि धर्म का उपदेश देने जा रहा हूं, तो ये मंगलाचरण तो बनता है। दूसरे अधिकार में नहीं किया था मंगलाचरण, तीसरे अधिकार में किया। क्या कह रहे हैं मालूम? मंगलाचरण, मंगलाचरण की भाषा देखो, वो कह रहे हैं एवं पणमीय सिद्धे जिनवर वस हे पुनो पुनो समणे पडिवज्जदु सामन्नम जदि इच्छदि दुख परिमुखम। क्या कह रहे हैं? एवं पणमीय सिद्धे। देखो वो जो पहली गाथा लिखी थी ना, उसकी चौथी गाथा में भी उन्होंने एक क्रम दिया था। तो वहां पर तो उन्होंने क्रम ये दिया था पहले, तो यहां पर वो सिद्धों को नमस्कार क्यों कर रहे? वहां पर उन्होंने पहले अरहंतों को नमस्कार क्यों किया था? तो बोले पहले अरहंतों को नमस्कार इसलिए किया था कि सामने अरहंत भगवान विराजमान है। तो एस सुरासुर मनुसिंद वंदिदम, ये 100 इंद्रों के द्वारा जो पूज्य हैं वो अरहंत परमात्मा है। 100 इंद्रों के द्वारा सत इंद्र नमत कर शीश धार, तो वो अरहंत भगवान को नमस्कार किया पहले। अब यहां पर जब वो मुनि बनने जा रहे हैं, दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो दीक्षा जो है अरहंत बनवान बनने के लिए ली जाती है कि सिद्ध बनने के लिए ली जाती है? बताओ। अच्छा बताओ, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? अरहंत बनना उद्देश्य है कि सिद्ध बनना उद्देश्य है? अरहंत बड़े हैं कि सिद्ध बड़े हैं? आप कहोगे सिद्ध बड़े हैं। यदि सिद्ध बड़े हैं तो पहले नमस्कार अरहंतों को क्यों किया? अरे पहले न किया अरहंतों को कि सामने विराजमान थे अरहंत। अब सिद्ध तो बनेंगे, और वो जो सिद्ध बनेंगे वो भी इनके उपदेश से बनेंगे। कबीरदास जी ने लिखा है, गुरु और देव दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की भगवन दियो बताए। बलिहारी ये गुरुओं की है, ऐसे ये अरहंत परमात्मा की बलिहारी है कि इन्होंने हमें सिद्ध बनने का मार्ग बताया है। और सिद्ध बनने का मार्ग बताया है और मैं उसकी दीक्षा लेने जा रहा हूं, तो मेरे को सिद्ध आराध्य होने चाहिए कि जो जिनने बताया है वो आराध्य होने चाहिए। तो ये मुनि दीक्षा जब होती है, वो मुनि दीक्षा नमो लोए सब सिद्धाणम, साहुणम नहीं बोला मैंने, नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमः सिद्धेभ्यः, ऐसा कह करके, ऐसा मन में विचार करके, इनका सिद्धों का ध्यान करते हुए ये दीक्षा ली जाती है। इसलिए दीक्षा जो है दीक्षा, मुनिराज देखो हम तो गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, इसलिए हमने अपना आदर्श बना रखा है अरहंतों को। लेकिन ये मुनिराज नग्न दिगंबर संत होने जा रहे हैं, हो गए हैं,
इसलिए इनके जो आराध्य हैं वो समो शरण में विराजमान अरहंत नहीं है, वो सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान है। इनने सब कपड़े उतार दिए ना। अनंत भगवान के कपड़े नहीं हैं, अनंत भगवान के कपड़े नहीं हैं, लेकिन ये वैभव ऐसा लगता है देख करके समो शरण का वैभव देख करके ऐसा लगता है कि इनके पास तो सारा दुनिया का पूरा परिग्रह इकट्ठा हो गया। इसलिए श्रावकों ने अपना आदर्श उनको बना रखा है, लेकिन मुनियों ने अपना आदर्श जो है इनको बनाया है। और विशेष बात, तीर्थंकर परमात्मा की जो दीक्षा होती है, उनको दीक्षा देने वाले कोई आचार्य नहीं होते, वो स्वयं दीक्षा लेते हैं, स्वयं दीक्षा लेते हैं और उनकी दीक्षा हो जाती है। ये इतना कहने मात्र से दीक्षा हो जाती है। नमो सिद्धाणम, ये दीक्षा होने वाली है। तो ये नमोकार मंत्र में वो दीक्षा की बात है। अब हमारे जैसा कोई व्यक्ति वो आचार्य महाराज के पास में गया कि महाराज मैं जगत से दुखी हो गया हूं, अब मेरे को अपना कल्याण करना है, मैं क्या करूं आप बताओ। तो उन्होंने क्या कहा मालूम? एवं पणमीय सिद्धे, चलो पहले सिद्धों को नमस्कार करो जिन वर वसे, ये जिनेन्द्र वृषभ, जिन वर वृषभ अनंत भगवान, इनको नमस्कार करो। और पुनो पुनो समणे, और श्रमणों को पुनः पुनः नमस्कार करो। यदि तुमको दीक्षा लेना है तो तुम्हारे आराध्य 1 नंबर पे सिद्ध भगवान, 2 नंबर पे जिनेन्द्र वृषभ और 3 नंबर पे पुनो पुनो समणे, श्रमण होने चाहिए। और श्रमण में पहले नंबर पे आचार्य हैं, दूसरे नंबर पर उपाध्याय हैं, तीसरे नंबर पे जो पहले से साधु हो गए हैं उन सबको भी, ये 3 है ना, इसलिए उन्होंने कहा पुनो पुनो, पुनो पुनो माने बार बार, पुनः पुनः इनको नमस्कार करके पडिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। हमने उनसे प्रार्थना की थी ना कि यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, मैं दुखों से मुक्त होना चाहता हूं। तो कुंद कुंद भगवान ने ये हमको आशीर्वाद दिया और दुखों से मुक्त होने का ये उपाय बताया। क्या उपाय बताया? पडिवज्जदु सामन्नम। सामन्नम माने श्रमण पने को, मुनि पने को। पडिवज्जदु का मतलब है ग्रहण करो, प्रतिपद्यताम माने मैं दुखी हो गया हूं, मैं सुखी होने का मार्ग चाहता हूं। हिंदी में बोलो, तुम यदि दुख से मुक्त होना चाहते हो तो मुनि बनो, मुनि बनो, मुनि बनो। और कोई उपाय है क्या? बोले सच्चा तो कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, कोई उपाय नहीं है दुखों से मुक्त हो। देखो ये गाथा लिख रही है, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि इच्छति तुम इच्छा करते हो दुख परिमोक्षम, दुखों से मुक्त होने की, तो पडिवज्जदु बनो सामन्नम मुनि, तो तुम मुनि बनो। और मुनि बनने का क्या करें, मुनि बनने का क्या उपाय है? तो उन्होंने देखो एक बहुत सुंदर बात, में एक थोड़ी सी घटना बोल करके, समय हो गया, अपन 1:30 बजे से गोष्ठी चालू कर देंगे, 1:30 बजे से। और अभी 1:20 हो गया है, मैं 5-7 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। देखो एक बात बोल रहा हूं, एक मुनि महाराज उपदेश दे रहे थे पंचकल्याणक में, और उपदेश दे रहे थे कि अरे यदि तुमको अपने दुखों से मुक्त होना है तो मुनि बनो, मुनि बनो, मुनि बनो।
ऐसा उपदेश दे रहे थे। और अक्सर ऐसा होता था कि जहां जाते थे वहां पर ऐसे ही उपदेश देते थे, लेकिन हमारे को कहाँ असर होता है, हमारे क्या बोलते हैं वो, जू चिकने घड़े पर कहाँ पानी फिरता है, कोई मतलब हमारे सर पर जू नहीं रेंगती। और जो है मुनि महाराज कह जाते हैं और हम भी सुन लेते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। तो मुनि महाराज भी हमेशा ऐसा उपदेश देते थे, लोग भी सुन लेते थे और जो है काम चल जाता था। लेकिन आज मालूम नहीं क्या हुआ भोगांव में कि मुनि महाराज उपदेश दे रहे थे और उनने कहा यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मुनि बनो। एक आदमी सचमुच में खड़ा हो गया, भाई साहब, बोले महाराज मैं तैयार हूं। जब वो खड़ा हो गया, और महाराज को ये ऐसी आशा नहीं थी कि यार कोई आदमी सचमुच में तैयार हो जाएगा, तो अब महाराज जो है सोचने लगे अब क्या करूं ये तो तैयार हो गया, मुनि बनने के लिए तैयार हो गया, अब मैं क्या करूं। तो महाराज आजू बाजू में देख रहे, अपने संग को देख रहे, क्या करना इसका ये तो तैयार हो गया। तो उनने सोचा यार कोई इसकी परीक्षा तो ली नहीं अपन ने, और बिना परीक्षा लिए दीक्षा दे देंगे तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, परीक्षा तो लेना पड़ेगा, बिना परीक्षा लिए तो काम नहीं चलेगा है इसको दीक्षा मत दे देना। यदि कोई ऐसी बात होगी ना तो वो मुनिराज आचार्य महाराज के पास में सूचना पहुंच जाएगी, कोई ना कोई समाज का व्यक्ति आकर के बता देगा महाराज परीक्षा अच्छे से लेना उसकी, वो इसके योग्य हमको लगता नहीं है। और महाराज ने पूछने के लिए इसलिए भी कहा था कि जब ये जाएगा और अपने मित्रों से पूछेगा तो मित्र जो है इसकी बात सुन करके इसको हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे, बल्कि इसकी हंसी उड़ाएंगे जे भैया जे दीक्षा लेंगे, जे मुनि बनेंगे। अरे तुमने कभी सोचा है कि मैं दीक्षा ले लोगे, ऐसे कर्म करे हैं तुमने कभी कि जो दीक्षा लेने के लिए तुम वो सोच रहे हो कि मैं दीक्षा ले लूंगा। दीक्षा माने क्या होता है, आपिच्छ बंधुवग्गम, बंधु वर्ग से अपने मित्रों से पूछ के आ, पूछ के आएगा। जब मित्र कहेंगे कि तेरे में योग्यता नहीं है तो ये पहले ही वापस लौट के नहीं आएगा। लेकिन यदि पक्का होगा, यदि पक्का होगा तो बोले अरे क्या बात करते हो, मैंने तो निश्चय कर लिया है, चाहे जो हो जाए, तुम एक बार नहीं 10 बार मना करो मैं नहीं मानने वाला, मैं तो लूंगा दीक्षा। गया लौट करके महाराज मैंने सब अपने बंधु वर्ग से पूछा और उन लोगों ने मेरे को बहुत मना किया, लेकिन मैंने तो कमर कस ली है और मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूं, आप मेरे को दीक्षा दो। महाराज सोचने लगे यार हमारे पास में भी समाचार ऐसे आए हैं, लेकिन ये दीक्षा दें क्या नहीं दें। तो बोले एक बार परीक्षा और लेनी चाहिए। तो बोले अब क्या करके आऊं महाराज, अब क्या करूं। बोले अभी कहा था कि जा पूछ के आ, अब क्या करूं। तो बोले अब जा छूट के आ। क्या बोला पहले बोला था पूछ के आ, अब कहा छूट के आ। दोनों में फर्क है, पूछ के आने में और छूट के आने में फर्क है। बोले साहब किससे छूट के आऊं। बोले पूछ के आने के लिए तो कहा था बंधु वर्ग से पूछ के आ, और छूट के आने के लिए कहा है विमोचिदो गुरु कलत पुत्ते ही, अपने गुरुओं से छूट के आ। गुरु कहते हैं माता पिता को, क्यों, क्योंकि हमारे सबसे पहले गुरु हैं माता पिता। ये जो दूसरे स्कूल वाले गुरु हैं ना, ये तो सेकेंडरी गुरु हैं, 2 नंबर के गुरु हैं। असली माता पिता हमारे पहले गुरु हैं। तो वो ये कह रहे हैं गुरु माने माता पिता से छूट के आ। और किससे छूट के आऊं, कलत्त, कलत्त कहते हैं स्त्री को, स्त्री से छूट के आ। पुत्ते ही, और पुत्रों से छूट के आ।
मित्रों ने तो एक बार मन मसोच करके कह दिया था, भैया जा, तू मन ही मान रहा है तो जा, लेकिन माता पिता परमिशन देंगे क्या? और माता पिता भी दे दें तो जा देगी का? गलत। पत्नी पत्नी परमिशन देगी क्या? अरे यदि तुमको छूट के ही जाना था, दीक्षा ही लेना था, तो मेरे को काय को ब्याह करके लाए? तो इसलिए वो परमिशन नहीं देगी। और ये पुत्रों का मोह ऐसा है कि पुत्र परमिशन देते नहीं हैं। पुत्रों से छूटना हमारा खुद का नहीं होता है, पुत्रों का मोह ऐसा है कि हम छोड़ नहीं पाते उनको। इसलिए ये जो दूसरा ऑप्शन जब दिया था आचार्य महाराज ने, तो इनने इसकी असली परीक्षा करी थी। पहली परीक्षा आपिच्छ बंधुवग्गम, दूसरी परीक्षा में विमोचिदो गुरु कलत्त पुत्ते ही। जब उनने कहा उनसे छूट के आ, तो आचार्य महाराज से उसने कहा, महाराज कैसी बात कर रहे हो? कोई माता पिता दीक्षा की परमिशन दे देगी? तीर्थंकरों की माता तैयार नहीं होती है, ये दुनिया की माताएं कैसे तैयार हो जाएंगी? माता पिता परमिशन दे देंगे? बोले हम कुछ नहीं जानते, माता पिता की परमिशन के बिना दीक्षा नहीं दी जाएगी। तो माता पिता परमिशन देंगे नहीं और उनकी परमिशन के बिना तुम दीक्षा दोगे नहीं, तो फिर कोई उपाय क्या बचा? कोई उपाय बचा? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना वो परमिशन देंगे और ना हमारी दीक्षा होगी, तो क्या करें? तो आचार्य महाराज से उसने जब बहुत पूछा, महाराज मेरे को आप एक काम करो, मैं छूट के आता हूं, लेकिन मेरे को कोई ऐसा मंत्र बताओ कि जिससे ये जो परिवार वाले हैं, माता पिता हैं, पत्नी हैं और बच्चे हैं, ये मेरे को परमिशन दे दें, कोई उपाय बताओ। तो मालूम, आचार्य महाराज ने ये बात उसको अपने पास में बुला करके कान में कही, सुनो इसका उपाय बताता हूं। बोले क्या उपाय है? तो उन्होंने एक 4 अक्षर का एक शब्द उसके कान में कहा। आप बता सकते हो वो 4 अक्षर वाला मंत्र कौन सा था? देखो अब वो मंत्र बाद में विचार करना, मैं आपको उसकी वो परिस्थिति बताता हूं। उसने वो उस मंत्र का विचार किया और उस मंत्र का विचार करके फिर वो अपनी मां के पास में गया, पिता के पास में गया, पत्नी के पास में गया, बच्चों के पास में गया। उसको छूट के आना था, उनसे छूट के, और छूट के आने के लिए परमिशन चाहिए। तो उसने माता से ये नहीं कहा, हे मां मेरे को दीक्षा लेने की परमिशन दे दे, ए पिताजी मेरे को परमिशन दे दो, ए पत्नी तुम मुझे छोड़ो, ए पुत्र तुम मुझे छोड़ो, ये नहीं कहा। उसने क्या कहा मालूम? उसने घर जाकर के कहा, हे मेरे इस शरीर को जनने वाली माता के शरीर की आत्मा, तुम मुझे छोड़ो। मां भी सोचने लगी, आज इसका दिमाग ठिकाने तो है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। कह रहा है कि मेरे इस शरीर के उत्पन्न करने वाली माता के शरीर के अंदर विराजमान आत्मा, डायरेक्ट नहीं कह रहा है मां वो, क्योंकि मैंने तो ऐसी अनंत माएं बनाई हैं, कोई ये पहली मां है क्या? अनंत मां बनाई है। पिता से कहा कि हे मेरे इस शरीर को उत्पन्न करने वाले पिता की शरीर की आत्मा, ऐसा उनसे कहा। पत्नी से मालूम क्या कहा? पत्नी से कहा, हे मेरे इस शरीर को रमण कराने वाली शरीर की आत्मा, पुत्रों से यही कहा।
पत्नी से जब उसने ये कहा तो मालूम पत्नी ने क्या बोला? उसने ये भी कहा साथ में पत्नी से, हे मेरे इस शरीर को रमण करने वाले शरीर की आत्मा, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मैं अपनी अनादि पत्नी के पास जाना चाहता हूं और तुम मुझे उसके पास जाने की परमिशन दो। पत्नी ने कहा, हम तो पहले ही जानते कि कोई तुम्हारी दूसरी हम तो जानते कि तुम्हारी कोई दूसरी है। तुम कह रहे मैं अपनी अनादि रमणी के पास में जाना चाहता हूं। मैं अनादि रमणी, तू तो मेरे इस शरीर की अभी की रमणी है, मैं तो अपनी पुरानी वाली रमणी के पास में जाना चाहता हूं। माने मैं दूसरी हूं, तू पहली कोई दूसरी है। ये अनादि रमणी कौन है? अनादि रमणी कौन है? वो अनादि रमणी है मेरी शुद्धात्मा। अब मैं अपनी शुद्धात्मा के पास जाना चाहता हूं, तू मुझे छोड़। जब उसने ये कहा, उनने एक बार में नहीं सुनी, 2 बार में नहीं सुनी, 3 बार में नहीं सुनी। इसने अपना खाना पीना सब छोड़ दिया और घर में ऐसा वैरागी के समान रहने लगा। ना दुकान जाना है, ना घर जाना है, ना मन कहीं जाना है, कहीं जाने का कोई मन नहीं है। बस उन परमिशन तुमको नहीं देना है तो मत दो, तुम परमिशन नहीं दोगी तो मैं नहीं लूंगा दीक्षा, लेकिन मेरे को तो लेना है। अब जब ऐसा घटना घटती गई रात दिन, तो आखिर में माता पिता ने क्या किया होगा बताओ? ये तो मर जाएगा लड़का, इसने खाना पीना छोड़ दिया है, वहां कम से कम दिन में 1 बार तो मिलेगा, इसलिए जो है बेटा जा। पत्नी ने भी कहा जा, पुत्रों ने भी कहा जा। परमिशन मिलती कि नहीं मिलती है? अरे परमिशन लेने वाला चाहिए, परमिशन किससे नहीं मिलती है। इसलिए उसको वो परमिशन मिली और वो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो आचार्य महाराज ने उसको 4 अक्षर का जो मंत्र दिया था वो कौन सा था? अब बताओ। मैंने पूरी घटना आपको बता दी है। वो 4 अक्षर का मंत्र था भेद ज्ञान। मेरे इस शरीर की आत्मा, मेरे इस शरीर को रमण करने वाले शरीर की आत्मा, माने वो मैं अपने को ये शरीर नहीं मानता, लेकिन मेरे संयोग में है ना, तो ये मेरे संयोग में है तो मेरे से भिन्न है। और मैं तुमसे भी बात नहीं कर रहा हूं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम्हारा शरीर मेरी पत्नी है, मेरे शरीर की पत्नी है। तो देखो, पत्नी से भिन्नता, शरीर से भिन्नता, उसकी उसके शरीर से भिन्नता। अरे दीक्षा का प्रसंग तो ऐसा बनता है कि स्वयं दीक्षा लेता है और माता पिता को जो भेद ज्ञान का सूत्र दिया था वो माता पिता भी तैयार हो जाते हैं, पत्नी भी तैयार हो जाती है, बच्चे भी तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं हम क्यों इस जंगल में पड़े रहें, इस झगड़े में क्यों पड़े रहें। तो ऐसी ये जो है सुंदर दीक्षा का प्रसंग है। और इसके बाद में एक और परीक्षा होती है, आपिच्छ बंधु वग्गम विमोचिदो गुलुकलत्य पुत्ते। ये 201 नंबर की गाथा है प्रवचन सार की, आप देख लेना। और आखिर में कहा आसिज्य नाण्य दंसन चरित तब वीरिया यारो। अरे ये परमिशन तो मिल गई, जो हो गया सो हो गया, लेकिन तेरे को अब ये जिंदगी भर ये मुनि धर्म की साधना करना है। तो मुनि धर्म में 5 आचार होते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ये 5 आचारों का अच्छे से निर्वहन कर, और अच्छे से निर्वहन करके इन पंचाचार में निपुण होकर के फिर ये दीक्षा दी जाती है। इस प्रकार ये दीक्षा की विधि होती है और बहुत सुंदर। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोग मेरे से पहले पूछते थे भैया दीक्षा विधि का वर्णन कहाँ मिलता है, दीक्षा विधि का वर्णन कहाँ मिलता है, कौन से शास्त्र में मिलता है।
बहुत शास्त्र में अच्छे से खुलासावार मिलता नहीं है इसका वर्णन, मूलाचार वगैरह में भी नहीं मिलता है। लेकिन आचार्य कुंद भगवान ने अष्टपाहुड़ में बोध पाहुड़ के अंदर 42 नंबर की गाथा से लेकर 60 नंबर की गाथा तक 19 गाथाओं में एक पूरा दीक्षा का प्रकरण लिखा है। 19 गाथाओं में 42 से लेकर के 60 नंबर की गाथा तक ये दीक्षा का बहुत सुंदर प्रकरण है। आप उसको अवश्य देखें और इस के माध्यम से अपने परिणामों को उज्जवल बनाएं और ये दीक्षा लेने के लिए उद्यत हों और अपना कल्याण करें। इस भावना से अपनी बात पूरी करते हैं।